अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। मेरा नाम सिद्रा फ़िलहाल सिंह वाली है और मैं रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप में 2 माह का टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रही हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली बेसिस पर इंटरव्यूज़ लेते और देते हैं। तो आज हमारे साथ एक इंतहाई इंटेलिजेंट गेस्ट मौजूद हैं, शगुफ्ता। तो आज हम इनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और इनसे इनके ख़यालात, इनके लाइफ़ जर्नी के बारे में पूछेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम शगुफ्ता, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। मैम थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं आप। मेरा नाम शुक्ता मेहरबान है और मैं टीचर हूँ। और मैंने 24 ईयर एकेडमी रन की है। तो उसके बाद फिर मैंने एकेडमी को वाइंड अप किया और फिर अब ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आई हुई हूँ। तो तकरीबन हो गए हैं 3 साल हो गए हैं मैं अब ऑनलाइन बिजनेस पे वर्किंग कर रही हूँ। और अभी रिसेंटली मैं रेहान अल्लाह वाला का जो एआई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बूट कैंप है जो उनका 2 माह का, उसका मैं हिस्सा हूँ। तो अभी मैं वहाँ से ट्रेनिंग ले रही हूँ और मैं रबनी से बिलोंग करती हूँ। ज़बरदस्त मैम, आपने अपना बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। तो मैम मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल ये जो बूट कैंप है टीचर ट्रेनिंग का, इसका कैसे पता चला आपको? सर रेहान अल्लाह वाला को मैं तकरीबन 2-3 साल से फॉलो कर रही थी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। तो उनकी हर वीडियो मैं सुनना ज़रूरी समझती थी क्योंकि वो उनकी बातें मुझे अट्रैक्ट करती थी। क्योंकि अंदर से मैं भी वही कुछ चाहती थी जो वो कर रहे थे। यानी कि जो ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल के लिए कर रहे हैं कि वहाँ पे हमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स और यानी कि बुक्स को रटना ज़रूरी नहीं है। हमें प्रैक्टिकल कुछ सीखना चाहिए, अपनी नई जनरेशन को प्रैक्टिकल कुछ करना चाहिए। यानी कि वो अगर मैट्रिक के बाद निकलें तो उनके पास कोई हुनर हो, कोई स्किल हो, जिसको वो अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकें। क्योंकि हमारा जो पुराना निज़ाम तालीम है वहाँ पे तो ये है कि हम लोग यूनिवर्सिटी से भी डिग्री लेके निकलते हैं तो हमारे पास अर्निंग सोर्स नहीं होता। फिर हमने सिरे से कुछ प्रैक्टिस, कुछ हाउस जॉब, कुछ इस तरह का हम लोग फिर धक्के खाना शुरू कर देते हैं कि अब मज़ीद हमें साल 2 साल जनाब की प्रैक्टिस की जाए, जो हमने डिग्री ली है उससे रिलेटेड। तो वो रेहान अल्लाह वाला की बातें मुझे कुछ सुकून देती थी, मज़ा देती थी क्योंकि मेरा भी थोड़ा-सा मिशन जो था लाइफ़ का वो उनके साथ मैच करता था। सिर्फ़ ये कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ से शुरू किया जाए या कैसे शुरू किया जाए। लेकिन मेरा है वो सारा जो वो हमें रोड मैप दे रहे हैं और जो वो अपनी हर वीडियो में कहते हैं, मेरा भी वही है ख़्यालात हैं। अंदर से मैं भी वही सब कुछ चाहती थी कि इस तरह होना चाहिए हमारे मुल्क में। एजुकेशन का सिस्टम इस तरह हो कि वो एजुकेशन हो लेकिन हम जब फारिग हों एजुकेशन से तो हम लोग एक कंप्लीट अपना इनकम सोर्स बना के निकले वहाँ से, उस इंस्टीट्यूट से। तो फिर फेसबुक के थ्रू जब मुझे पता चला कि वो इस तरह टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें बहुत इंटरेस्टेड थी उनकी हर बात में, तो मैंने वहाँ पे इस वजह से, और मैं टीचर भी थी, तो मेरा भी यही था कि मैं अपने स्टूडेंट को नई टेक्नोलॉजी सिखाऊँ, उनको इस तरफ लाऊँ। तो उसके लिए मेरा अपना सीखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि टीचर खुद यानी कि टीचर को कोई नई चीज़ आएगी खुद तो वो अपने स्टूडेंट में डिलीवर कर सकती है। तो बस ये सारा कुछ मेरे अंदर शौक था और फिर इस वजह से मैंने सर रेहान अल्लाह वाला के उसमें बूट कैंप में ना मैंने अपनी एनरोलमेंट करवाई कि मैं खुद सीखूँ, फिर मैं अपने स्टूडेंट को वो सारा कुछ सिखाऊँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त मैम, यानी कि आप एक बहुत अच्छा यानी कि काम कर रही हैं, ऑनलाइन स्किल्स की तरफ हैं आप। तो मैम आपको देखकर जो है वो एक मतलब एक इनकरेज बंदे को एक मोटिवेशन मिलती है कि आप इस मतलब एज में भी इतना बंद नहीं किया, बल्कि आप और ज़्यादा सीख रही हैं और अपना काम भी साथ-साथ कंटिन्यू रखा हुआ है आपने। तो मैम मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको मतलब कितना अरसा हुआ है या कितना टाइम हुआ है रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन किए हुए?
सर रेहान अल्लाह के स्कूल का मेरा जो उनका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का सेकंड बैच है, मैं उसके स्टूडेंट हूँ। तो अभी हमें ऑलमोस्ट शायद 15-20 डेज़ इतने ही हुए हैं वहाँ पे, लेकिन 15-20 डेज़ में मैंने सीखा बहुत कुछ है। मुझे हर दिन, जिस दिन भी हमारी क्लास हुई है, मैंने उस क्लास को बहुत एंजॉय किया। खुशी हुई, और इस बात पे खुशी हुई कि हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कैनवा मैम कैसे आप यूज़ करते हैं। हमारे देखने वाले व्यूज को ये बताएं कि आपने इन 15 डेज में क्या कुछ सीखा है यहाँ पे। मैंने सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाना सीखा है, क्योंकि चलो, हमें इंट्रोडक्शन भी नहीं देना आता था कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे देना है। हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, लेकिन हमें वो बताना नहीं आती थी कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, या हम लोग ये ज़रूरी नहीं समझते थे कि ये बताना कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। हम मोस्टली ये बताते थे कि मेरा नाम शगुफ्ता मेहरबान है और मैं टीचर हूँ, दैट्स इट। हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता था। लेकिन हम इसके चलो, अलावा और भी बहुत कुछ होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो वो इंट्रोडक्शन में जब तक हम अपना इंट्रोडक्शन खुद नहीं बताएँगे कि हमारे अंदर क्या है, सामने वाले को नहीं पता चल सकता कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं या हम क्या हैं। तो वो हमारे अल्फाज हम बताते हैं दूसरे को कि हम क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इंट्रोडक्शन कराना सीखा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो हमें पता ही नहीं थी कि चलो, इंट्रोडक्शन कैसे करवाया जाता है। इसके अलावा जो हमें सुनो एआई के बारे में बताया गया, हमें इंटरव्यूज़ के बारे में बताया गया। हमें इंटरव्यूज़ भी तो देखें, हम 50 प्लस हैं, लेकिन अभी हमें अच्छे तरीके से किसी से इंटरव्यू लेना देना नहीं आता था। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, जिनके बहुत बड़े स्टेप हैं जो हमने वहाँ रेहान अल्लाह के ट्रेनिंग बूट कैंप में सीखा। फिर स्नो एआई जैसे था, जैसे हमें स्ट्रीम यार्ड को कैसे यूज़ करना है और कैसे हमने इंटरव्यू देना है। देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटी है कि मैं रावलपिंडी में बैठी हुई हूँ, मे बी कि आप कराची में हैं या फैसलाबाद से हैं, यहाँ से देखिए हम लोग लाइव बात कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल। इस तरह हमें कनेक्शन मिले, लोगों से जुड़ना आया, लोगों से बात करना आई, कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रैवल करके ही, आप रावलपिंडी आती तो मेरा इंटरव्यू लेती, या फिर हम फैसलाबाद जाते तो इंटरव्यू होता। तो देखिए ये चीज़ें सारी आज के दौर की ज़रूरत है, जो हमें नहीं आती थी। तो ये हमने अगर इतनी लेट सीखी हैं, तो हमारे यंग जनरेशन है उसे ये सारा कुछ अभी से आना चाहिए। तो बिल्कुल। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अगर एक्सप्लेन करना शुरू करूँ जन के इतने 15-20 डेज़ में मैंने क्या कुछ सीखा, तो बहुत लंबा मेरी बात हो जाएगी। तो बहुत अच्छी चीज़ बहुत सीखी हम लोगों ने, जो भी सीखा। जी बिल्कुल। मैम ये तो वाकई ये एक बहुत मतलब इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, जो हम बेसिक चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं स्टार्टिंग जी में। जी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। जी ऐसा है कि जैसे अब चैट जीपीटी का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है ना, तो अगर हम जी ये चीजें नहीं सीखेंगे, ये बेसिक है हमारी, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी अब तो मतलब ये समझ लें कि एजुकेशन का जो वैल्यू है वो सिफर हो गई है एआई के आने बिल्कुल के बाद। बिल्कुल तो अब नेक्स्ट जो साल हैं, अगले 10 to 5 years जो हैं वो मतलब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही दौर होगा और स्किल्स का ही होगा। बिल्कुल। तो इसलिए अगर हम अभी से स्टार्ट कर देते हैं, अभी से स्किल सीख लेते हैं, अभी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीख लेते हैं, तो इंशाल्लाह आगे जाकर हम मतलब एक अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं और एक इंडिपेंडेंट जो है वो बन सकते हैं। बिल्कुल। तो जी बिल्कुल। तो मैम मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं एमएससी मैथ्स हूँ, और जबरदस्त। मैं वाकंट में यानी कि रहती थी। शादी से पहले मेरे पेरेंट्स वाकंट में थे, तो वहीं पे मेरी सारी एजुकेशन हुई। तो फिर शादी हुई तो यहाँ रावलपिंडी में आ गई हूँ। तो रावलपिंडी में फिर मैंने शादी से पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती थी। तो ओके। जब शादी हुई रावलपिंडी में आई, तो रावलपिंडी में फिर मैंने ये आफ्टर मैरिज जॉब नहीं की। फिर मैंने अकेडमी रन की, अकेडमी सेटअप बनाया। फिर वो 24 ईयर तकरीबन मैंने अकेडमी रन की।
फिर मैम वो 2019 में। एकेडमी में आप मतलब पढ़ाती थी बच्चों को या किस चीज़ की हाँ, एकेडमी थी? जी जी, मेरे पास 6 टू इंटरमीडिएट तक ओके। क्लासेस होती थी, स्टूडेंट होते थे। तो मेरे पास फिर मेल फीमेल टीचर भी मैंने हायर किए हुए थे। तो वो एक सिस्टम मैंने 24 ईयर्स रन किया, लेकिन ये कि 2019 में फिर मैंने वाइंड अप कर दी अकेडमी, क्योंकि मुझे शुरू से अकेडमी तो मैंने करवाई थी, लेकिन मुझे थोड़ा डिजिटल स्किल का या फिर ऑनलाइन बिजनेस का मेरा अंदर से जो इंटरेस्ट था वो ये था। तो क्योंकि फिर वो इतना अर्सा मैंने अकेडमी की, उस वक्त मुझे कोई ऑनलाइन का बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, और मुझे नहीं आ रहा था कि कैसे होते हैं ये आइडिया बिजनेस। तो फिर जब मैंने 2019 में मुझे थोड़ा पता चला कि ये हो सकता है, होता है, लोग कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, फिर मैंने वहाँ पे सर्च करना शुरू कर दी। फिर नबरा के ऑफिस से मैंने बाकायदा कोर्स किया ऑनलाइन बिजनेस का। तो फिर उसके बाद मैंने उस पर वर्किंग शुरू कर दी, जो कि अभी तक मैं कर रही हूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ है मैम। आप मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब हम क्लास ले रहे थे, तो उस वक़्त जी जी। आपने आई थिंक ज़िक्र किया था इस चीज़ का कि मैं बोलती बहुत कम हूँ। तो मैम जैसे आप एक प्रोफ़ेशनल मतलब हैं, सेलिब्रिटी हैं, मतलब एक प्रोफ़ेशनल शख्सियत हैं, आपने इतना ज़्यादा एजुकेशन हासिल किया है, फिर आप बच्चों को पढ़ाती रही हैं और इवन कि अब आप ऑनलाइन काम भी कर रही हैं। तो मैम ये कहाँ ऐसी कमी-पेशी रह गई कि आप जो है वो आप ज़्यादा बोल नहीं पाती या आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा मतलब इतनी नहीं है, तो ये इसकी क्या वजह हो सकती है? अ, अभी देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप जो मुझसे पूछ रही हैं या कि हम जो बात कर रहे हैं, मैं उसकी डिटेल में जा रही हूँ, बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे जो मेरे पास अकेडमी जब मैंने रन की, तो उनके ज़रा जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आते थे, उनके पेरेंट्स से भी मेरी कन्वर्सेशन होती थी। तो उनसे रिलेटेड जो मैं बातें करती थी, वो मैं वहाँ पे नहीं होता था कि मुझसे कोई ना मिले या मैं उन्हें डिटेल में ना जाऊँ। इस यानी कि उस टॉपिक में मैं बातें करती थी, मिलना पसंद भी करती थी, होता था। लेकिन वो एक होता है ना डोमेस्टिक मिलना, बैठना, बातें करना, वैसे दुनिया की बातें करना, यानी कि कोई ख़ास टॉपिक ना होना, किसी मकसद की बात ना करना, वो मेरी चीज़ इस तरह की है कि वहाँ पर मैं कम बातें करती हूँ। उस तरह मेरा मिलना-मिलाना इतना नहीं होता। तो अब ये जिस तरह कि मैं ऑनलाइन बिज़नेस मैंने सीखा और उसमें मैंने बहुत फ़ोकस किया कि सिखाया जाए। उससे रिलेटेड मैं लोगों से मिलती भी हूँ, बात भी करती हूँ, उन्हें अवेयरनेस भी देती हूँ कि आप लोग इस तरफ आएँ और ये चीज़ सीखें, ख़ास तौर पे फीमेल, जैसे कि मैंने पहले बात अंत में बताया हुआ था कि 40 ओवर जो फीमेल्स हैं, जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़ी फ्री हो गई हैं, लेकिन वो एजुकेटेड हैं और घर में बैठी हुई हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, तो उनको मैं कहती हूँ कि इस तरफ आएँ। यानी कि इस टॉपिक पे इस तरह बात करना हो तो फिर तो मैं करती हूँ। लेकिन वैसे बैठ के बातें करना, वो मुझे समझ नहीं आती कि क्या बातें की जाए। अभी मैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रही हूँ, ये जो सरहाना का, अब इस पे मैंने वर्किंग शुरू कर दी है। मैं बहुत सारे बच्चों को इस तरफ ला रही हूँ, क्योंकि मैं टीचर थी, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मेरा कनेक्शन अभी भी है। तो मैंने अभी से ये वर्किंग शुरू कर दी है कि आप आएँ, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। तो अब वो मैं उस पे वर्किंग कर रही हूँ, वो उस पे मिल रही हूँ लोगों से, बच्चों के पेरेंट्स से। तो मेरा ये सर्कल है, मेरा वो नहीं है। और फिर ये है कि अब मेरी क्लास में भी बहुत सारे जो हम अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, मेरी अभी से उनसे कोई बात नहीं हो रही, यानी कि मेरी ना जिनसे हो जाए कि जैसे मैं अब ये बच्चों को सिखाना चाह रही हूँ कि जो मैं सीख रही हूँ, उनसे मेरी बातें हो रही हैं, लेकिन ये है कि ग्रुप में नहीं हो रही। ग्रुप में मैं सोच रही हूँ कि क्या बात करूँ। ये बस ये मेरा है कि मैं जहाँ पे मुझे बोलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, वहाँ मैं करती हूँ, लेकिन ये कि ज़्यादा नहीं करती फिर भी। मैं इससे समझती हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं करती फिर भी। ओके, ज़बरदस्त। मैम मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमें हमारे व्यूअर्स को देखने वाले व्यूअर्स को ये बताएँ कि आप जो ऑनलाइन काम कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं? और बच्चों को जो स्किल्स आप सिखा रही हैं, वो क्या हैं? ऑनलाइन जो मैं काम कर रही हूँ, वो मैं अमेज़न पे प्राइवेट लेबल कर रही हूँ, और यूएसए में मेरी मार्केट प्लेस है। और उसमें ये है कि अमेज़न के 2 बिज़नेस मॉडल होते हैं जो हम कर सकते हैं। एक होता है होलसेल और एक होता है प्राइवेट लेबल। होलसेल में ये हुँ, होता है कि हमने रीसेल करना होता है, जो पहले से वहाँ पे वो यानी कि सेल हो रहा है,
उसी को हमने किसी भी ब्रांड की चीज़ लेके तो उसे हमने रीसेल करना शुरू करना होता है। प्राइवेट लेवल में ये होता है कि हमने अपना ब्रांड बनाना होता है, हम अपने ब्रांड के नाम से हमने स्टार्ट करना होता है। तो वो मैं अमेज़न पे अपना प्राइवेट लेबल यानी कि अपना ब्रांड का सेटअप बना रही हूँ, लॉन्च कर रही हूँ। ओके। तो जो स्टूडेंट की स्किल है, स्टूडेंट को यही, जैसे मैं खुद कैनवा सीख रही हूँ, सुनो एआई सीख रही हूँ, चैट जीपीटी को हमने कैसे यूज़ करना है और बेहतरीन कैसे यूज़ करना है, और ये सारी चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट में डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, ज़बरदस्त। और मैम ये जो आप काम कह रही हैं आप अमेज़न पे करती हैं, जी ये तो जी एक बहुत बहुत ज़बरदस्त काम है और इसमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इनकम है, क्योंकि जी जी मुझे भी बिल्कुल। इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, हाउ नाउ है, क्योंकि मैं भी ठीक। एक कोर्स सीख रही हूँ, टिकटॉक शॉप कोर्स है वो। तो वो अच्छा। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में 1 साल पहले आया है, 1 डेढ़ साल पहले। जी जी तो बिल्कुल, इतना ही टाइम में। जी, उसमें भी यही सारा ई-कॉमर्स का काम है। तो और मैं भी वो जो है ना वो अभी सीख रही हूँ मैं। तो बहुत ये अच्छी माशाल्लाह बात से है। आप लोग जी मैम, तो ये बहुत ज़बरदस्त काम है। तो अगर आप सीखें और सिखाएँ, तो मेरा भी मैं इस यही इंशाअल्लाह इरादा है आगे। ठीक, मैं इसको थोड़ा-सा और लिबरेट करना चाहती हूँ कि ये जी, जी। फीमेल के लिए लाज़मी है। फीमेल के लिए ऑनलाइन बिज़नेस यानी कि ऑनलाइन कोई भी जी, स्किल होना बहुत ज़रूरी है, कि ख़ास तौर पे आफ्टर मैरिज। कि आफ्टर जी, मैरिज हम पे बिल्कुल। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, हम लोग बच्चों को छोड़ के घर से जा नहीं सकते किसी जॉब के लिए। हमें 2-3 इश्यू होते हैं आफ्टर मैरिज। एक तो हमारे ये बच्चे छोटे होते हैं, हम लोग तब भी नहीं जा सकते, और दूसरा बड़ा ये भी इश्यू होता है कि बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पे परमिशन नहीं मिलती कि आफ्टर बिल्कुल। मैरिज क्या हमें ना जॉब के लिए बाहर जाना पड़े। तो वो उसके लिए ऑनलाइन बिल्कुल बेस्ट है फीमेल के लिए, कि फीमेल को ना ऑनलाइन पे ज़्यादा वर्किंग करनी चाहिए, कि उन्हें कहीं भी ना जाना पड़े, और मैं ये भी चाहती हूँ जाए भी फीमेल कहीं भी ना, और फिर भी वो इंडिपेंडेंट हों फाइनेंशियली। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एक यही वाहिद मेथड है कि आप ऑनलाइन बिजनेस सीखें, ऑनलाइन कोई भी स्किल सीखें, तो आप घर में अपने घर को भी अच्छे तरीके से मैनेज करें और अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हों आप लोग। जी, बिल्कुल, ज़बरदस्त। सो मैम मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये ऑनलाइन काम करते हुए कितना अर्सा हो चुका है? ऑनलाइन करते हुए मैंने 2002 में स्टार्ट किया था, यानी कि वो कोर्स मैंने किया 2000 था 22 2022 ओके, में, इसमें ओके, मैंने कोर्स किया था। फिर 1 साल का गैप दिया था, क्योंकि जब कोर्स किया था तो आइडिया नहीं था कि उसके लिए हमें कितनी अमाउंट चाहिए बिज़नेस सेट करने के लिए। तो वो फिर जब कोर्स किया तो आइडिया हुआ कि हमारे पास इतने डॉलर होना चाहिए, तो फिर हम बिज़नेस कर सकते हैं। फिर ये कि वो 1 साल थोड़ा वो किया कि अब कितनी अमाउंट है, कैसे आए, उसको कैसे हमने करना है। तो फिर ये कि बस इसी पे वर्किंग हो रही है। फिर वो अमाउंट का बंदोबस्त किया, पैसे का किया, फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो वो तकरीबन बन जाते हैं, 4-5 साल तो बन जाते हैं मेरे। ओके, ज़बरदस्त। तो मैम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मतलब हमारे बच्चों को, हमारे देखने वाले व्यूअर्स को बता सकें कि आपने मतलब कहाँ से सीखना स्टार्ट किया था, ताकि हमारे बच्चे भी सीख सकें। आप थोड़ा-सा उन्हें इस चीज़ का बेसिक बता दें कि हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, अगर हम ये स्किल ई-कॉमर्स की अ, स्किल सीखना चाहें या मैंने अमेज़न की। नेबलर के ऑफिस इस्लामाबाद से सीखा था। उनकी वैसे ऑफिस कैंपस हैं, हर सिटी में है। रावलपिंडी में, वाकैंड में, इस्लामाबाद में वगैरह वगैरह, लाहौर में, कराची में, तमाम बड़े सिटीज़ में ना उनके हैं कैंपस। लेकिन ये कि मुझे सूट करता था इस्लामाबाद का, क्योंकि मैं रावलपिंडी रहती थी। तो फिर मैंने इस्लामाबाद के ऑफिस में सीखा उनसे, और उनका ये था कि वीकली 1 क्लास होती थी हमारी, और तकरीबन 2 आवर की हमारी क्लास होती थी। तो उसमें मैं सारा डिलीवर किया जाता था कि हमने बिज़नेस कैसे करना है ऑनलाइन। तो वो हमारी क्लासेस 5 मंथ्स की थी, कोर्स था 5 मंथ्स का। तो इस तरह फिर मैंने ये है कि वहाँ पे फिर मैंने सीखा। फिर उसके बाद 1 साल मैंने आपको बताया कि फिर वो था कि अब इसको कैसे किया जाए, यानी कि वो सारा हमें पैसों का अरेंज करना, इस तरह सारा। तो फिर मैंने सीखा, इस्लामाबाद से था।
اور میں نے جب لانچ کیا اپنی پروڈکٹ تو پھر میں نے نا دوبارہ واکنٹ میں آفس تھا نیبلر کا، وہاں سے پھر میں نے ان کو جوائن کیا تھا، وہاں سے پھر میں نے پریکٹیکلی سارا کیا اور اپنی پروڈکٹ لانچ کی. تو میرے خیال میں بیسٹ ہے نیبلر ہی، کیونکہ میں نے وہاں سے سیکھا اور مجھے ان کا میتھڈ آف کنوے بہت اچھا لگا، بہت اچھا وہ ڈلیور کرتے ہیں ہمیں. تو بیسٹ ہے میرے خیال میں. اگر آپ کے اسٹوڈنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو لائبریری کو جوائن کریں. ان کی آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں اور فزیکل بھی ہوتی ہیں، جو پھر جس کو سوٹ کرے وہ کر سکتے ہیں. اوکے، زبردست. تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ. اب میم میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اب تک کتنے انٹرویو لے لیے ہیں یا دے دیے ہیں؟ میں نے ابھی دیا کوئی بھی نہیں ہے، تو آج میرا دوسرا انٹرویو ہے. پہلے ایک دیا، آپ کے ساتھ دوسرا. اوکے. تو میم آپ ہمارے دیکھنے والے ویوز کو یہ بتا سکتی ہیں کہ انٹرویوز کے کیا بینیفٹس ہیں؟ یہ جو ریحان اسکول میں یا جتنے بھی ان کے ادارے ہیں، یہاں پہ انٹرویوز پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور ہر بچے کو اور اڈلٹس کو یہی کہا جاتا ہے کہ انٹرویوز لے بھی اور دے بھی. اس میں بہت زیادہ اسٹرکٹنیس ہے، باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے. تو یہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں؟ انٹرویوز کے بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈینس ہوتا ہے. جب میرا فرسٹ انٹرویو تھا تو میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی، اور جنہوں نے میرا انٹرویو لینا تھا تو ان سے میں یہی کہتی تھی کہ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی ہوں کہ پتہ نہیں کیسے میں انٹرویو دوں گی اور کیسے بولنا ہوگا، اور پتہ نہیں وہ کیا کوشچن کریں گے اور مجھے کیا رپلائی کرنا پڑے گا، مجھے کوشچن رپلائی کرنے آئیں گے نہیں آئیں گے. تو وہ مجھے نا انٹرویو شروع ہونے سے پہلے میں کچھ اسی طرح کے میرے ذہن میں چل رہا تھا سارا، اور میں کافی ٹینشن میں تھی، کچھ اس طرح تھا. لیکن جب انٹرویو ہوا تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، بہت اچھا ہوا. لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ جو میں آج دوسرا انٹرویو دے رہی ہوں وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہو رہا ہے. میں زیادہ کانفیڈنٹلی بول رہی ہوں اور اچھے طریقے سے رپلائی کر رہی ہوں. تو انٹرویو کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈینس آتا ہے. بالکل. آپ جی جب دیکھیں جتنے زیادہ آپ انٹرویوز دیں گے یا لیں گے، آپ کو بات کرنی آئے گی، اپنی بات جی بتانی آئے گی. تو جب ہمیں اپنی بات اچھے طریقے سے بتانی آ جاتی ہے اور کسی سے پوچھنی آ جاتی ہے تو یہ پہلا سٹیپ ہے ہماری پرسنالٹی کا، کہ جی ہمیں اگر کمیونیکیشن دیکھیں کہ کمیونیکیشن ہوتی ہے نا کہ ہم کسی سے بالکل. کیا پوچھتے ہیں اور ہم کیا جواب دیتے ہیں. تو جب ہم لوگ ٹو پرسن آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہماری پھر نا یہ بلڈ ہو رہی ہوتی ہے ہماری پرسنالٹی، ہمارے الفاظ، ہمارے بول چال. تو انٹرویوز میرے حال میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہماری لائف میں. بہت. اور میں یہ سمجھتی ہوں، میں آپ کو دوسرا انٹرویو دے رہی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنا پرسنل میرا یہ خیال ہے کہ شاید میں بولنا شروع کر دوں گی. جی جن کے جس بالکل، طرح 100%. جی کہ میں جس طرح بالکل میں ان نون بندے کے ساتھ بالکل نہیں بولتی. تو میں انہیں کے ساتھ یہ باتیں کرتی ہوتی تھی جن کے ساتھ میرا روز کا تھا اس طرح کا. تو انٹرویوز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ بول سکتے ہیں، کسی بھی بندے کے سامنے بول سکتے ہیں. تو یہ جی بہت بڑی بالکل. بات ہے کہ انسان کو بولنا آ جائے اور اچھا بولنا آئے. جی بالکل. تو تھینک یو ویری مچ. تو میم میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اے آئی کے بارے میں تو سنا ہوگا، مطلب جی اگر جی آپ ہمارے دیکھنے والے ویوز کو یہ بتا سکیں کہ اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی یہ کیا ہے اور ان کا کیا کام ہے؟ چیٹ جی پی ٹی اے آئی کا ہماری لائف میں بہت بڑا رول ہے، کیونکہ جب میں نے یہاں یہ ٹریننگ بوٹ کیمپ میں نے جوائن نہیں کیا تھا، اس سے پہلے میرا یہ ہوتا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی سے کبھی کبھار کچھ پوچھ لیا، اور وہ بھی اچھے طریقے سے پوچھنا نہیں آتا تھا. اور جب ہمیں اچھے طریقے سے پوچھنا نہیں آتا تھا تو میں سمجھتی تھی کہ کوئی خاص ہے چیٹ جی پی ٹی کا رول نہیں ہے. تو ہم کیونکہ ہمیں پوچھنا جو نہیں آتا تھا، تو جب ہمیں پوچھنا نہیں آتا تھا تو پھر ہمیں وہ اچھا رپلائی بھی نہیں کرتا تھا. تو یہ ہمیں بوٹ کیمپ جوائن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ چیٹ جی پی ٹی آپ کا ہر مسئلہ حل کر سکتا ہے، ہر آپ کو سبجیکٹ پڑھا سکتا ہے، کیمسٹری ہو، میتھس ہو، یا دنیا کو کوئی ایسا کوشچن جو شاید میں بھی بعض وقت ٹیچر رپلائی نہ کر سکتے ہوں یا ان کو آنسر نہ دے سکتے ہوں،
لیکن چیٹ جی پی ٹی ہمارا وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. ہم نے ویڈیو جی بنانی ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں، امیجز بنانے ہیں وہ بھی، ہم نے کچھ لکھوانا ہے وہ بھی، یعنی کہ ہر وہ چیز. یعنی ایون یہ بھی ہے کہ اگر آپ اداس ہیں اور اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو آپ خوش بھی ہو جاتے ہیں. جی بالکل. جی وہ ہمارے موڈ کو بھی اچھا کر دیتا ہے. تو جی وہ بالکل. سب کچھ ہے میرے خیال میں، آج کے دور کا چیٹ جی پی ٹی ہے، یہ سب کچھ ہے. آپ جی یعنی کہ ایک ٹیچر سے آپ بہت سارے فائدے لے سکتے ہیں. آپ اسے ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں، آپ اسے ٹیچر بھی بنا سکتے ہیں، آپ اسے بالکل دوست بھی بنا سکتے ہیں. یعنی کہ ایگزیکٹلی. ہر کام آپ اسے لے سکتے ہیں. بس یہ چیٹ جی پی ٹی کا بہت بڑا رول ہے اگر آپ کو وہ یوز کرنا آتا ہے. جی ہاں بالکل. جیسے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں اس بارے میں کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یہ بیسیکلی ایک مطلب ایک ہیومن مائنڈ، ہیومن کا ڈیٹا ہے کلیکٹ کیا گیا بالکل پریویس ایئر کا. تو وہ یہ جو ہے وہ اس مشین کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور یہ جی جو ہے وہ مطلب ہر چیز کا جواب دیتی ہے. ایون کہ وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، وہ ہیلتھ سے بالکل ریلیٹڈ ہو، ہر چیز کا یعنی کہ یہ آنسر کرتی ہے. آن لائن اسکلز دھڑا دھڑ لوگ بھی جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں. بالکل اور اس کے علاوہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ تو وہ بھی مطلب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک ٹول ہے جس کو ہم اپنی ہر یعنی کہ پرابلم کے لیے ہم اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. ایون کہ کوئی بھی ایشو ہو تو میں نے بھی بہت یوز کیا چیٹ جی پی ٹی کو. میں نے بیسیکلی اس وقت یوز کیا جب میں ریحان اسکول کو میں نے اس وقت جوائن نہیں کیا تھا. تو میں نے اس سے پہلے سر ریحان اللہ والا کی ویڈیوز وغیرہ سنتی تھی چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے، جس میں وہ بہت زیادہ یعنی کہ اس چیز پہ فوکس کرتے تھے، بچوں کو انکریج کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ زیادہ سے زیادہ چیٹ جی پی ٹی یوز کریں. پھر میں نے یوز کرنا سیکھا اور پھر میں نے ایم فل کے جو پیپر ہیں ان کی تیاری بھی میں نے وہیں سے کی اور مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی. سو میم میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں، کتنے فیملی ممبرس ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. بیٹی میری میرڈ ہے اور بیٹے ہیں؟ میرے دونوں ان میرڈ ہیں، جاب کرتے ہیں. ہسبینڈ میرے اسلام آباد میں پرائیویٹ کمپنی ہے وہاں پہ اسٹور مینیجر ہیں. تو ہم لوگ اوکے 4 پرسن ہیں گھر میں بس. تو اوکے ہسبینڈ میرے صبح جاتے ہیں 7:30 بجے، شام کو 6:30 بجے واپس آتے ہیں. تو بڑا بیٹا تو اوکے میرا دبئی میں ہوتا ہے آئل کمپنی میں. تو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے پھر وہ ہے کہ وہ باہر ہوتا ہے. پھر ہم باقی 3 رہ جاتے ہیں. 3 میں سے بھی میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ میرے نیبر میں رہتی ہے. تو وہ ایسے لگتا ہے کہ ہر وقت ہمارے گھر آتی جاتی رہتی ہے. تو وہ بھی ہوتی ہے بس یہ سمجھے کہ میں اور میری بیٹی اور بیٹا ہسبینڈ ہم لوگ 4 پرسن ہیں گھر میں. ماشاء اللہ زبردست زبردست. سو میم میرا آپ سے یعنی کہ بہت اچھا یعنی کہ انٹریکشن ہوا، مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. امید ہے کہ آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. اب لاسٹ بالکل میں مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. اور آپ نے جو کچھ پوچھا مجھے وہ مجھے ڈلیور کرنے میں بھی اچھا لگا اور آپ کے کوشچن بھی مجھے اچھے لگے کہ انفارمیٹیو کوشچن تھے آپ کے کہ جی ہمارا انٹرویو سنیں گے تو میں بھی کہ بہت سارے فیمیل کے لیے اور اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ انفارمیٹیو ہوگا، کچھ انہیں پتہ چلے گا. نہیں جی بالکل. تو ابھی تو مطلب ہم بیسک سے اسٹارٹ کریں. جیسے آپ کو ابھی 15-20 دن ہوئے ہیں تو جی جی انشاءاللہ بالکل یہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ امپروومنٹ آئے گی. آپ کو خود فیل ہوگا جیسے جیسے آپ انٹرویوز لیں گی آپ کی ہچکچاہٹ ختم ہوگی. پھر آپ زیادہ سے زیادہ کال اینیز کریں گے، اس سے بھی آپ کی بہت زیادہ جو بولنے کی اسکل ہے وہ امپروو ہوگی. اور ماشاء اللہ سے انشاءاللہ. مجھے تو کہیں سے بھی یہ نہیں لگا کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل مطلب اچھی نہیں ہے. مجھے تو بہت زبردست لگی ہے آپ سے بات کر کے. تو میم تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. لاسٹ میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو، ہمارے دیکھنے والے ویورز کو کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی سجیشن دینا چاہیں. میری بوائز کے لیے یہ سجیشن ہے کہ آج کل کے بوائز نا افراتفری میں ہیں. وہ یہ جی چاہتے بالکل. ہیں کہ بس ایسے ہم اسکل سیکھیں اور بس ہمارا ارننگ سورس ہو جائے. انہیں جی مستقل مزاجی سے کام کرنا چاہیے. اور ابھی بھی نا ہمارا یعنی کہ سر ریحان اللہ والا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ اویئرنیس دے رہے ہیں یہ ڈیجیٹل جی اسکلس کی. لیکن اس کے باوجود بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اس طرف نہیں ہیں
वो भी ना बस कोई कहते हैं जुगाड़ लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा, यानी कि वो मुश्किल काम की तरफ नहीं आते, सीखने की तरफ नहीं आते। तो मेरे जी, नौजवानों को तो यही ये मैसेज है कि आप लोग इस तरफ आएँ, डिजिटल स्किल सीखें। आप 6 माह लगाएँ कंसिस्टेंसी से उसे बहुत अच्छा सीखें और आप इनकम सोर्स करें, जो कि आज के दौर की जदीद अर्निंग ऑफ सोर्स है। आप पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल रिमोट जॉब कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, यानी कि आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि उसके लिए आपको कुछ 6 माह, साल अपने आप को कोई एक स्किल में मास्टर करना होगा। और बिल्कुल। गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए तो मेरा फ़ोकस है कि ऑनलाइन बिज़नेस करें वो, जो जिसमें जी, उनको फ्रीडम हो। क्योंकि फीमेल के लिए ये इश्यू होता है ना कि उसने डेली बेस पे मुख्तलिफ टास्क करने होते हैं घर के, कि जी, वो एक माँ भी होती है, बीवी भी होती है, और कल जो बच्चियाँ हैं स्कूल कॉलेज की, कल उन्होंने भी तो शादी, फिर वो माँ बनेगी, फिर उन्हें एक घर एग्ज़ैक्टली। सँभालना होगा। उनके लिए बेस्ट यही ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आएँ और ऑनलाइन बिज़नेस करें, डिजिटल स्किल सीखें, जो इज़िली इंडिपेंडेंट भी हो सकें फाइनेंशियली और उन्हें कहीं जाना भी ना पड़े। जी, बिल्कुल, ज़बरदस्त। मैम आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ एक इंतहाई इंटेलिजेंट गेस्ट शगुफ्ता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।